पूरी आदतें आसानी से आ जाती हैं, जिंदगी को कठिनाई में डालती हैं और पूरी जिंदगी रुलाती हैं। छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है बुरी आदतों को। आदत पड़ जाए, किसी को गाली देने की, किसी को गुस्सा देने की आदत है, गुस्सा करने की, और किसी व्यक्ति को हर समय निंदा चुगली, दूसरे की कमियां निकालना, जहां गए वहीं कोई ना कोई कमी ढूंढना। महान पुरुषों ने साधारण भाषा में, संत पुरुषों ने शब्द लिखे, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। अब सरल भाषा में बताया उन्होंने, तुम सज्जन हो, तुम परमात्मा के भक्त हो, तुम धर्म की ओर चलने वाले कल्याण मार्ग के पथिक हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सूप समझते हैं आप लोग, छाछ भी बोलते हैं, सूप, सूपड़ा ऐसे कुछ बोलते हैं, उसका तो सूपड़ा ही साफ हो गया, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जिससे अनाज साफ करते हैं ना। आजकल तो पॉकेट में ही आ जाता है, सारा पैकेट में सब आता है ना, तो इसलिए पता ही नहीं लगता कि सूप भी कोई चीज होती है। सूप और छलनी, ये दो चीजें हैं। सूप पीने वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, जो पीने वाला होता है वो भी सूप है, लेकिन जिससे आप अनाज साफ करते हैं तो उसका अपना नियम है, ऐसे उछालना पड़ता है ना अनाज को, तो जो भी धूल मिट्टी कूड़ा करकट उसमें होता है वो सब निकल के बाहर गिरता जाता है। छलनी का अपना नियम है। छलनी से जब आप कोई चीज छानेंगे तो छलनी क्या करती है, काम की चीज को छान के नीचे गिरा देती है और कूड़ा वूड़ा सब संभाल के अपने पास रख लेती है। तो महान पुरुषों का अपना कहने का ढंग है। तो दो तरह का व्यक्तित्व है, दो तरह की पर्सनालिटी देखने को मिलती है। एक वो पूरी दुनिया में छान छान के कहाँ कहाँ किसमें क्या क्या कमी है, सारा दिन इसी पर दृष्टि रहेगी और सारी दुनिया का कूड़ा इकट्ठा करके छलनी की तरह अपने पास जमा कर लेंगे और काम की चीजें वहीं फेंक कर आ जाएंगे। लेकिन कुछ होते हैं सज्जन लोग, अच्छे लोग, भले लोग, भक्त लोग, जिनका गुण ये होता है कि हर जगह का कूड़ा वहीं का वहीं फेंक कर आएंगे, लेकिन वहां के सारे गुण जोड़कर अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, क्योंकि वो गुण ग्राहक हैं। वो व्यक्ति उस तरह के होते हैं कि जैसे शहद की मक्खी जहां भी गई बैठी तो फूल पर बैठी, नहीं तो कूड़े पर कभी नहीं बैठी, और जहां गई वहां से मिठास लेकर आ गई। कूड़े पर बैठने वाली मक्खी का अपना गुण है कि आपके पूरे शरीर में कहीं अगर फोड़ा फुंसी है, गंदगी वाली कोई भी चीज दिखाई दे, ढूंढकर वहीं जाकर बैठेगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दुनिया में कहीं पर भी उस तरह के लोग मिल जाएं, कूड़ा करकट वाले लोग, बुराई वाले लोग, निंदा चुगली वाले लोग, नशाखोर, गलत तरफ चलने वाले लोग, तामसिक वृत्ति वाले लोग, अंधेरे में जीने वाले लोग, सज्जनता और सात्विकता से जो दूर भागते हैं, ऐसे लोग जो मिल जाएं तो उनकी संगति करते हैं जाकर, और सारे इकट्ठे होकर भले लोगों का फिर मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अगर आप कुछ भी शुभ कर रहे हो तो 50 लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी कमियां निकालने वाले, आप पर हंसने वाले, फबती कसने वाले, टोंट कसने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अच्छा करोगे तो कोई भी आपको शाबाशी देने के लिए नहीं आएगा। अधिकांश दृष्टि लोगों की वैसी हो गई। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा शरीर श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ तुम्हारी इंद्रियां हैं, वो महत्वपूर्ण है। और उन इंद्रियों से भी महत्वपूर्ण तुम्हारा मन है, क्योंकि इंद्रियों को संचालित मन करता है, वही लगाम है। उससे भी महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ अगर कुछ है, मन पर भी काबू पाती है आपकी बुद्धि, क्योंकि डिसीजन उसी से आप लेते हैं। धारणावती बुद्धि, निश्चय करने का काम भी अगर कोई करता है तो आपकी बुद्धि करती है। तो कहते हैं इससे भी, मन से भी महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ अगर कुछ है तो बुद्धि है। लेकिन बुद्धि के पीछे भी मालिक बैठा हुआ है। बुद्धे परस्तस्तु सह
सह मतलब वह तुम इससे भी पीछे बैठे हो, तुम्हारी आत्मा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से बुद्धि से परम को जानकर और स्वयं को नियंत्रित करते हुए अपनी शक्ति के द्वारा अपने शत्रुओं को जीतो, क्योंकि तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। हर आदमी को जीतना है। जीतने से मतलब है कि आप देखें कि आपका शत्रु कौन है। शत्रु बाहर नहीं, भगवान ने अंदर बताया। अंदर का शत्रु वह है जो आपकी प्रगति को रोक दे, आपको बढ़ने ना दे, आपकी तरक्की को रोक ले। आपका आलस्य, आपकी लापरवाही आपको ऊंचा उठने ही नहीं देगा। थोड़े मौसम ठंडा है, सुबह सुबह नींद बहुत अच्छी आती है, तो चादर छोड़ना आसान बात तो नहीं लगती। थोड़ा सा और सो के देख लेते हैं। ये थोड़ा सा जो है, ये थोड़ा सा आलस्य है, जो आपको ना व्यायाम करने देगा, ना सैर करने देगा, ना भक्ति करने देगा, ना कुछ अच्छा पढ़ने देगा, ना चिंतन करने देगा, न खुद के साथ मीटिंग करने का अवसर आने देगा। वो देखने में छोटा सा जरूर लगता है, लेकिन वो इतनी बड़ी बाधा है कि उसी के कारण आज तक आप छोटे बने हुए हैं। जहां जाना चाहते थे वहां नहीं जा पाए। भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि तुम अपने अंदर के उन शत्रुओं को पहचानो जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बने हुए हैं और जिन पर तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं। एक लापरवाह जीवन, लापरवाह लोग जो है, केयरलेस लोग। अवसर आएंगे जिंदगी में जो सौभाग्य बनकर आते हैं, क्योंकि भगवान किसी के हाथ में कैश देकर, कभी भी रुपए देकर सौभाग्य नहीं देता। भगवान हमेशा ही आपका सौभाग्य आपके अवसरों के रूप में देता है। अवसरों का लाभ वही लोग लिया करते हैं जिनकी जिंदगी में न आलस्य है, न लापरवाही है, जो सतर्क और सजग और पहले से ही सावधान होकर अभ्यास करते हुए अपने आप को योग्यतम बनाकर बैठे हुए हैं। जैसे ही उनके सामने अवसर आएगा, वो अवसर उनके परम सौभाग्य में बदल जाया करता है, उनको ऊंचाई पर पहुंचा देता है। और जिन लोगों के जीवन में ये एक समस्या रहती है कि वे लोग अवसरों का लाभ ले ही नहीं पाते, क्योंकि लापरवाह है। उनको लगता है अवसर फिर आएगा। अवसर बार बार नहीं आया करता। इसलिए ज्यादातर लोग जो है अच्छी जगह, अच्छे लोगों के साथ रहते रहते वहां से छुटकारा पा लेंगे, गलत जगह चले जाएंगे। समझदार आदमी अपने सही जगह को नहीं छोड़ता। समझदार आदमी अपने अवसरों का फायदा पूरा लेता है, और समझदार आदमी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता। वो अपने आप को तैयार करने में लगा रहता है। उसको ये पता होता है कि तुम अपनी योग्यता को विकसित करो, अवसर ने तो एक न एक दिन आ जाना है। शिवाजी के दादाजी अर्जुन और कृष्ण की कहानी सुना रहे थे शिवाजी को। सुनाते सुनाते ये कहा कि हर कोई जीवात्मा अगर अर्जुन बन जाए और अपने कृष्ण को पहचान ले, तो वीर अर्जुन बनकर इस दुनिया में ख्याति पाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। जिंदगी में कृष्ण का होना बहुत जरूरी है। अपने अपने कृष्ण को सबको ढूंढना होगा, क्योंकि वो गुरु भी है, वो सखा भी है, वो परम भी है। कहानी सुनाते सुनाते बता रहे हैं। अब बच्चे ने जो है, शिवाजी ने दादाजी से कहा, दादाजी मैं भी अर्जुन बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कृष्ण है ही नहीं, मुझे कृष्ण कैसे मिलेंगे? मुझे कृष्ण से मिलना है। दादाजी ने क्या कहा, बेटा अर्जुन बनने की कोशिश कर, कृष्ण तो ढूंढते ढूंढते अपने आप तेरे पास आ जाएंगे। अपनी योग्यता का विकास करो, अपने को उस बिंदु तक लेकर जाओ।
जहां पहुंचने के बाद सफलताएं अपने आप खिल जाया करती हैं। इसलिए जितना जितना आप अपने आप को लायक बनाते चले जाएंगे, अपनी योग्यता का विकास करते चले जाएंगे, सफलताएं और सुख समृद्धि सब चारों तरफ से आपकी तरफ आने लगती है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अपने शत्रु को भगवान कहते हैं उसे पहचान लो, जो चीजें आपके लिए बाधक बन गई हैं। और ध्यान रख लीजिए, किसी पर रोब गांठने के लिए ज्ञान प्राप्त करोगे तो वो ज्ञान आपका भला नहीं करता, वो तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर से बहना चाहिए। और वो बोलने से इतना समझ नहीं आता, आपको देख करके समझ में आता है कि हाँ कुछ है बात। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत लंबे लंबे भाषण देकर सिखाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप को बच्चे पहले रोज देख रहे होते हैं ना, उनकी एक बात मानने को तैयार नहीं होते, बाहर वालों की बात मानेंगे जरूर। क्योंकि माँ बाप जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं और बुरा भला बोलते हैं और दूसरों के साथ अलग व्यवहार करेंगे, मतलब जब कोई मिलने आएगा तो व्यवहार अलग है, जैसे वो चला जाएगा तो फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। बच्चों के मन में आपके प्रति आदर चला जाता है, तो आपके ज्ञान वाली बातें भी समझ में नहीं आती। और जिनके बच्चे ये समझते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे लिए आदर्श हैं, वहां भाषण की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो देख देख के बच्चे अपने आप समझते हैं कि हमें ऐसा होना है। तो फिर निवेदन करने लगा हूं आप सबसे, थोड़ी सी कोशिश हर दिन कीजिए कि अपने शत्रु पहचान लें। जरूरी है कि इसके लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। एकांत सेवन करें, अकेले बैठिए, और जब आप अकेले बैठें तो अपना मोबाइल फोन, टीवी और सारी किताब कॉपी सब बंद करके बैठना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो एक जगह कहा है ना, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, एकांत में जाकर बैठना और अकेले होकर बैठना, समस्त इच्छाओं से रहित होकर के बैठना और जोड़ तोड़ लालच के भाव से भी पृथक होकर बैठना। जब तुम बिल्कुल खाली और एक अकेले हो जाओ, तब तुम्हें परम की ध्वनि, उसकी तरंगे महसूस होनी शुरू होंगी, तुम्हारे अंदर अनुभूति आएंगी। उस समय तुम खुद के साथ होते हो। दुनिया से मिलते हो, कभी अपने से मिलकर देखिए, खुद के साथ मीटिंग करके देखिए, जो आनंद आपको वहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। खुद से मिलो तो सही, कभी हम अपने से मिल ही नहीं पाते कि ये हूं मैं। और फिर अपने व्यक्तित्व को जिसने घेर रखा है, लपेट रखा है, आपको ऊपर उठने नहीं दिया, वो सारे जो मल विक्षेप आवरण, मतलब जो जिसने कवर कर रखा है, आपको ढक रखा है। दिया जलाते हैं ना, ऊपर से चिमनी रख देते हैं तो उसके चारों तरफ एक काला काला कार्बन आके जमा हो जाता है ना, पूरी चिमनी काली हो जाती है। तो दिया तो पूरा उतना ही जल रहा है लेकिन रोशनी कम हो जाती है। आपकी आत्मा का प्रकाश तो अंदर उतना ही है लेकिन बाहर वो प्रभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि चिमनी पर चारों तरफ से कालिका आकर जमा हो गई है। और गुरु यहीं से साधना शुरू कराते हैं, उस मैल को साफ कराते हैं और आपकी आत्मा को फिर से तेजस्वी कर देते हैं। इसलिए सारी साधनाएं हैं। हम लोग जब चांद्रायण तप के लिए बुलाते हैं तो 1 महीने के चांद्रायण में 15 दिन तो इसी में लग जाते हैं कि हर दिन स्वयं को परखते परखते एक एक लेयर को निकालते जाएं और अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच जाओ। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब चीजें जो आवरण आ गए हैं, जिसने मुझे रोक रखा है। समस्याओं का सामना करने की आदत नहीं है, भगोड़ा बन गया हूं, कायर बन गया हूं, उत्साह की कमी हो गई है, बनावट ज्यादा आ गई है, उदासी निराशा अधिक है।
जो भी जिस भी तरह की आदतें एक एक करके 12, 14 एक के अंदर कई कई लेयर होती हैं, उस सबको एक एक करके अभ्यास करना होता है। उसके बाद में रोज का रोज भोजन भी कम होता जाएगा। उससे पहले का नियम है कि आपके जो जिसे कहना चाहिए, एक तो लघु चांद्रायण होता है, ये जो पूर्ण चांद्रायण होता है उसमें तो नाड़ी देख करके पहले तो आपके शरीर को परखा जाएगा कि आप किस वात प्रकृति के हैं या पित्त प्रकृति के हैं, तो किस तरह का भोजन दिया जाए। दूसरा फिर ये चेक किया जाएगा कि आप सात्विक भावना वाले व्यक्ति हैं या तामसिक या राजसिक, क्योंकि उसी तरह के विचार होंगे आपके, वैसे ही आप खान पान रखेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे, वैसे जीवन शैली आपकी होगी। तो फिर उसके अनुसार आपको कुछ औरों से अलग हटकर साधना बताई जाएंगी। और जिस समय आपको ये डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन के लिए बैठाते हैं, तो उसमें आपको राजा बनाया जाता है कि आप खुद के बादशाह हैं। जहां आप बैठे हैं, जहां चल रहे हैं, जहां भी खड़े हैं, आप अपने आप में अनुभव करें कि बादशाहों की तरह आप जी रहे हैं। और तब महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिंदगी कल में नहीं, आने वाले कल में भी नहीं, जिंदगी माँ है जो एक पल इस समय सामने है, उसी में आनंदपूर्ण ढंग से जीने की चेष्टा। और यहीं से शुरुआत होती है फिर डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन की, कि तुम अपने आनंद में हो, तुम खुद के साथ हो, तुम स्वयं में समर्थ सक्षम अवस्था में हो, और उसी में आप खिले हुए जी रहे हो। आसमान, हवाएं, सूरज की किरणें सब आपको और आनंदित कर रहे हैं। अब आपका चलना भी अलग हो जाता है। गुलाम का चलना अलग है, बादशाह का चलना अलग है। इस पृथ्वी का राजकुमार विचरण कर रहा है। हवाएं उसके लिए हैं, पहाड़ उसके लिए, नदियां उसके लिए हैं, खिले हुए फूल उसके लिए हैं, झरने उसके लिए हैं, चहचहाते पंछी उसके लिए हैं। और वो सबको पाकर इतने आनंद में, निश्चिंत, बेफिक्र, पूरी मस्ती में, वो शहजादा बनकर जब कहीं भी चल रहा है, विचरण कर रहा है, वो शहजादी है, शहजादा है, राजकुमार या राजकुमारी, प्रिंस या प्रिंसेस, जिस भी रूप में आप विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको खुद अनुभव होगा कि मैं आनंद में हूं। आपका उठना बैठना बहुत आनंद देगा। और फिर क्या मन करेगा कि रोज ऐसे रहूं, ऐसी स्थिति मेरी हमेशा रहे। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, देखिए उनका शरीर भी छूट जाए, जो अपनी साधना में ऊंचाई पर चलते चलते योग भ्रष्ट भी हो जाए, साधना चरम तक नहीं पहुंच पाई, रुक गई बीच में, अगला जन्म लेकर के फिर आएंगे, वहीं से शुरुआत हो जाएगी, साधना आगे बढ़ेगी। और जो मोक्ष से लौटी हुई आत्मा होती हैं, वो दुनिया में बहुत कल्याण करती हैं, और हर जगह हुई हैं ऐसी पवित्र आत्माएं, उन्होंने दुनिया का कल्याण किया। जो वरुण के ही अवतार रहे ना, सिंध में जिन्होंने अवतार धारण किया, उस समय के समाज का कितना बड़ा कल्याण किया और किस तरह से भक्ति की तरफ लोगों को चलाया। साईं झूलेलाल की कथा सुनते हैं ना लोग, किस तरह से पूरे समाज को खड़ा कर दिया। खुद अनेक अनेक तरह के दबाव, तनाव और कष्टों के बीच रहते रहते मानव का कल्याण किया। तो एक रूप, इधर आप जरथुस्त्र के बारे में सुने, पारसियों के धर्मगुरु, पर्सिया से आए हुए लोग, ईरान वाला जो क्षेत्र अभी आजकल संतप्त है ना, 10 साल तक केवल दूध का सेवन किया और गुफा में बैठकर साधना करते करते जब समाधि का आनंद भोग लिया, बाहर निकले तो सूर्य देव की उपासना कर रहे थे और कह रहे हैं कि तुमने मुझे मधु दे दिया है, अब बांटने की इच्छा है, वो मिठास में पूरी दुनिया में घोलना चाहता हूं।
उतरकर पहाड़ से नीचे जा रहे हैं और एक योगी उस समय टोकता है उनको, रोकता है और कहता है कि रुको, पागलों की दुनिया में मत जाना, क्योंकि तुम्हारे मिठास को लेकर भी तुम्हें लोग पत्थर मारेंगे, बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे। मुक्त होने की अवस्था में आ गए हो, अपनी मुक्ति की कामना करो। उन्होंने कहा मैं तो मुक्त हो ही जाऊंगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं उनकी तो रस्सी खोलू ना, उसी के लिए तो खोलने के लिए मुझे भेजा गया दुनिया में, उसी के लिए तो आया हूं, उसी के लिए तो कल्याण करना। और मजे की बात ये देखिए कि उन्हीं लोगों का नाम ले लेकर के, उन्हीं महान पुरुषों का नाम ले लेकर लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। गुजरात की धरती पर नरसिंह मेहता हुए ना, कितनी तकलीफें सही उन्होंने। और जिनको कहते हैं कि जब गाते थे तो हॉटलाइन पर जैसे सीधी बात हो रही है भगवान से, सीधी कृपाएं वहां तक आ रही हैं, लेकिन लोग तो नहीं समझ पाए। महाराष्ट्र में आप जाइए शेख गांव में, तो गजानन महाराज हुए वहां, अद्भुत साधक थे जिनको सब तरह से भुलाते चले गए अपने आप को, उनके वस्त्र भी गिरते चले गए, अपनी खबर ही नहीं होती थी, हर समय अपने धुन में परमात्मा से जुड़े बैठे होते थे। एक एक करके सारे वस्त्र उनके गिर गए, उन्हें अपनी होश ही नहीं है। लोगों ने पत्थर वत्थर मारने शुरू कर दिए। किसी को समझ आता था तो जाके खाना खिला देते थे, 3-3 दिन तक भूखे। लेकिन जो भी शरण में गया हर एक व्यक्ति का कल्याण होता चला गया, हर एक का भला हुआ। जब वो नहीं रहे तो लोग इकट्ठे हुए, जब इकट्ठे हो गए तो सब लोगों ने बताया आपस में, मेरा ये काम हुआ, मेरा वो काम हुआ। हजारों ने एक ही तरह की बात की और फिर सब ने मिलकर के समाधि बनाई। अब मुर्दे को पूज रहे हैं बैठकर, जीते का अपमान कर रहे हैं। यही हम लोग की आदत है, हम लोग समाधि बना करके पूजते हैं। साईं झूलेलाल का उस समय सम्मान नहीं कर पाए, जरसूत्र का सम्मान नहीं कर पाए, नरसिंह मेहता का सम्मान नहीं हुआ, गजानन महाराज का सम्मान नहीं हुआ। समाधियां बनी हुई हैं, जाते हैं, मेले लग रहे हैं। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं, जो कीमती है उसे बचा लीजिए और जो फालतू है उसे निकालना शुरू कर दें। तो भगवान कह रहे हैं अपने शत्रुओं को पहचानो जो तुम्हारी उन्नति में बाधक बने हुए हैं, जो तुम्हें ऊपर उठने नहीं देते। और जैसे जैसे तुम अपने दुर्जय शत्रु को जीतते चले जाओगे, सबसे ऊपर जाकर के कहा सबसे ज्यादा दुर्जय काम रूपम दुरासदम, काम रूप जो शत्रु है, कहते हैं सबसे बड़ा ये है जो आपको कितना भी शक्तिशाली इंसान हो उसे बहुत दुर्बल बनाकर खड़ा कर देता है। कि एक एक करके अपनी सारी कमजोरियों को जीतते हुए यहां तक पहुंच जाइए। तो सार में बस यही कहूंगा, अवसर मिले हम सबको, आत्मचिंतन का मौका ढूंढना चाहिए और अपनी कमजोरियां पहचान कर हर दिन उन्हें दूर करने के लिए अभ्यास करना है। किसी भी कमजोरी को कभी भी छोटा मत मानना, ये ध्यान रख लीजिए। छोटी सी चिंगारी ठीक समय पर अगर पानी डाल दिया जाए, 1 गिलास पानी से बुझ जाएगी, लेकिन अगर वो बढ़ गई तो फिर पानी के टैंकर लेकर डालते रहिए, वो जला के खाक कर देगी। हमारे महात्मा लोग तरह तरह के उदाहरण दिया करते हैं और मजे के उदाहरण होते हैं उनके। हम लोग बच्चे थे तो सुनने के लिए एक महात्मा जी को गए, गीता कथा कर रहे थे वो, तो उन्होंने एक बात सुनाई ऐसे ही। उन्होंने कहा महात्मा जी जो है वो गीता पढ़ते थे और गीता सुनाते भी थे, 2-4 लोग आके सुनते थे बैठकर, और गीता की पोथी सामने रखते थे तो लोग फूल वूल चढ़ाते थे उस पर, कुछ पैसे भी चढ़ा देते थे। तो उन्होंने एक दिन देखा कि उसकी जिल्द जो है
कवर जो है किताब का, गीता पुस्तक का, वो एक जगह से कुतरा हुआ है। तो समझ में आया कि जहां कुटिया में रहते हैं वहां चूहा है कोई। अब डंडे वंडे से चूहे को बिल के पास जाकर डंडा मारा, वो चूहा तो अंदर घुसा रहा। फिर इनको लगा हिंसा ना हो जाए, तो बिल्ली ले आते हैं। गांव में कहा भाई किसी के पास बिल्ली हो तो जरा दे दें। सबने कहा आप बिल्ली को जो है ना हम देते हैं अपनी पली भी, आप यहाँ रख लीजिए। वो पली भी बिल्ली रख दी। अब बिल्ली को दूध भी पिलाना पड़े महात्मा जी को। चूहे में तो भगा दिए उसने। अब बिल्ली के लिए दूध मांगे, 2-4 घरों में रोज मांगा। किसी ने कहा महाराज रोज रोज दूध मांगते घूमोगे कोई फायदा नहीं, गौ पाल लीजिए। किसी ने गौ दान कर दी। अब महात्मा जी ने गौ रख ली। अब वो गौ है तो वो बिल्ली को भी दूध पिलाते हैं, खुद भी पी लेते हैं। अब उसके लिए घास मांगने के लिए जाएं, लोगों से कहें भाई साहब थोड़ा घास दे देना, हमारी गौ है उसके लिए हमें थोड़ा सा घास चाहिए। अब घास डालने लगे। 2-4 दिन तक तो लोगों ने दे दिया। एक घास लाती थी महिला, उससे कहा घास डाल दिया करो। वो उसको घास डालते डालते उसने जो महात्मा जी को भी घास डाल दिया। अब इनके महात्मा जी के जो चेले थे वो 5-7 साल के बाद, जो उनको बहुत मानता था, 7 साल के बाद मिलने के लिए आया। तो उसने देखा कि जहाँ महात्मा जी की कुटिया थी रंग रूप बदला हुआ, बाहर जो रस्सी बंधी हुई उसमें महिला के बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं, महात्मा जी का लंगोट भी सूख रहा है। उसने लोगों से पूछा हमारे गुरुजी रहते थे यहाँ? बोले हाँ है ना अंदर। और गुरुजी बैठे तख्त के ऊपर और उनके ऊपर 2 बच्चे जो है कंधे पर सवार, और एक उनके पेट में उंगली कर रहा है। तो ये गए जाके उनको प्रणाम किया, गुरुदेव ये क्या हाल हो गया? बोले बेटा ये जो है ना गीता फैल गई है। महाराज फैली कैसे? बोले ऐसे से फैली है। महाराज फिर मैं गीता पढ़ना छोड़ दूं? बोले बेटा गीता की बात मानना शुरू करो, क्योंकि मैंने तो थोड़ा उल्टा समझ लिया। एक चूहे को भगाने के चक्कर में खुद ही चूहा बन के बैठ गए हैं। एक छोटी सी कमजोरी फैलते 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 कहाँ तक लाकर खड़ा करेगी, कहा नहीं जा सकता। और एक एक को जीतते जीतते चले गए तो सारी चीजें पीछे रह जाएंगी, सामने सीधे भगवान दर्शन देंगे। तो उस तक पहुंचना है। तो जैसे फूल की पंखड़ियों में से एक एक को आप तोड़ते चले जाएं, मध्य भाग पहुंच जाते हैं, ऐसे आप सारे आवरण गिराने पड़ेंगे, तब आप वहां पहुंचेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।